उसमें काम करती थी और तो मेरे हस्बैंड उसी के साथ भाग गए हैं, उसका भाई और उसकी बीवी, मेरी सास। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड, मेरी कंपनी है 3, उसमें काम करवाते थे और मेरे घर के सारा सपोर्ट कर रहे हैं, ससुराल वाले, उसके चाचा चाची हैं उसके, वो भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उनने अपना लड़का छोड़ रखा है इनके पास, जैसे CID की तरह काम करता है। मैं कहीं निकलती हूँ तो वो मरवाते हैं। मेरा भाई है उसको पिटवाने की कोशिश करते हैं, मेरे लड़के को मारने की कोशिश। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी 2015 में शादी हुई थी। लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज करवाया था। अच्छा, शादी हुई तो थी। अभी आपके जो पति हैं वो दूसरी किसी औरत के साथ में भाग गए हैं। 20 अक्टूबर के बाद अभी आप घर में आप अकेले रह रही हैं या अपनी ससुराल वालों के साथ में हैं? मेरे ससुराल वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने लड़के को ही सपोर्ट करते हैं। 6 साल, अब 3-4 महीने से किराया। वो औरत कौन है जो अभी आपके पति के साथ में भागी हुई हैं? और मेरे घर के सामने ही रहती थी, वो मेरे ऑफिस में काम करती थी। अच्छा अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? आकाश शर्मा। किस चीज़ की कंपनी थी आपके हस्बैंड की? ये पैकिंग मूवर की कंपनी थी। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि आपका हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ में भाग गया है? मैं उसको 1-2 बार देखी तो उसको मना करी, ऐसा मत करो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, नहीं माने। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद ना मेरा ये बच्चा उल्टियाँ कर रहा था, तो मैं इसको साफ करने रात के 2 बजे रेलिंग पे गई तो देखी उसको लेके वो भाग गया। फिर मैं CC कैमरे से फ़ोटो निकलवाई, उसके चाचा के लड़के के मोबाइल में से मैंने वीडियो निकाला, उसका सारा प्रूफ पकड़ लिया है। पर फिर भी पुलिस नहीं सुन रही है। मैं थाने जाती हूँ, मुझे भगा देते हैं। 2 बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, एक 2 साल का, ये 1 2 महीने का। जब ये 15 दिन का तभी छोड़ के भाग गया वो। ना कोई खर्चा देता है, ना उसने एक बार भी इसको नहीं देखा है, ना ही वो कुछ करवाता है, ना खर्चा पानी कुछ नहीं दे रहा है। तो आप पुलिस के पास नहीं गए हो कंप्लेन मैं लेके? गई थी पुलिस के पास, पुलिस हमें भगा दी, बोली कोर्ट में जाओ। और बोली थी कि मोदी रूल निकाल दिया, कोई भी किसी के साथ रह सकता है, तू भी शादी कर ले। अब हम 2 बच्चे लेके कहाँ जाएँ? जब जिसके बच्चे वही नहीं अपना रहे हैं तो कौन अपनाएगा हमारे बच्चों को? ज़मीन तो आपने भैया के नाम में कर दिया, उस औरत के साथ रह रहा है, उसके साथ शादी कर लिया। उसका बच्चा भी है 5 साल का, लड़की औरत का। उसका पति कुछ कमाता नहीं है, इस चक्कर में वो पता नहीं उसका आदमी ही यही था। जो औरत है, जिस औरत के साथ में आपका हस्बैंड भागा हुआ है, उस औरत की ऑलरेडी पहले से शादी हो रखी है? हाँ, उसकी शादी हो रखी है। बोलती थी हमारा पति 4 लाख कमाता है, अब वो कुछ नहीं कमा रहा है तो हम क्या करें, हमें नौकरी लगवा दो। क्या नाम है वो औरत जो अभी आपके हस्बैंड के साथ भागी हुई है? पारुल मिश्रा नाम है उसका। हाँ जी? पारुल मिश्रा नाम है उसका। उसका पिताजी है, वो भी उसका सपोर्ट करते हैं औरत को। अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन से? थाने गए हो, क्या आपको बताया गया? थाना कौन सा लग रहा है आपका? सेक्टर 23। गए हो सेक्टर 23 कभी थाने में? मैं 2 क्या बोला गया है वहाँ पर? वहाँ बोला था मेरे से कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे मत आओ, बार बार आके परेशान करती हो, कोई भी नहीं सुन रहा है। तो अभी तक आपकी कोई कंप्लेंट या FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है थाने में? यहाँ पे सखी थाने में दिए थे, लेकिन वहाँ से हमें कोई वो नहीं मिला। बोली हमारे मायके कमजोर हैं, मतलब नहीं सक्षम है पालने के लिए, तो चलो तुम्हें हम अनाथ आश्रम छोड़ दें, ये बोल रहा था वो। कोई भी साथ नहीं दे रहा है। वो हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएँ बताओ, क्या करें? कोई खर्चा भी नहीं देता है। तो 7 महिला आयोग वगैरह में कहीं में आपने किसी में कोई कंप्लेंट की है? तो वो बोली महिला वाली कि हम क्या करें, जब आपका हस्बैंड लेके भाग गया है हम क्या कर सकते हैं, तुम भी शादी कर लो किसी के साथ। तो ऐसे जब जिसका बच्चा है वही नहीं अपना रहा है तो कौन अपनाएगा हमारे बच्चों को? हम कहाँ जाएं 2 बच्चे लेके? ये हमें पिछली बार भी छोड़ा था। आपके जो पापा मम्मी हैं वो आपको किसी स्तर पे सपोर्ट कर रहे हैं या? तो इतना गरीब है हम लोग के, मतलब कैसे क्या कर पाएंगे? बोलते हैं यहाँ के जैसे हम रहते हैं वैसे रह लो, मेरे भाई हैं, जब नहीं रहने देंगे तो कैसे रहेंगे? हमारा माँ के से ज़्यादा सक्षम नहीं है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, तो मतलब क्या करेंगे? क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो है? जो मोदी ये रूल निकाले हैं इसको बंद करें पहले तो। ऐसे तो घर आज हमारा खराब हुआ है, कल दूसरे का खराब हो जाएगा। हम तो हॉस्पिटल में थे, हमारा ऑपरेशन हो रखा है, हम तो खड़े भी नहीं हो पाते थे। अब मैं अपने बच्चे को लेके क्या करूँ बताओ आप? मैं कहाँ जाऊँ? मैं कमरे का किराया कैसे दूँ, कैसे मैं काम करूँ? आप फिलहाल में अकेली रह रही हो? हाँ, मेरा छोटा भाई रहता है तो उसको मारते हैं, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-16 साल का है, क्या काम कर पाएगा वो? अब 3 महीने से हम कैसे परेशान, इसके पास कपड़े भी नहीं थे बच्चे के, मोहल्ला पड़ोस का कितना देगा, सब किराए पे हैं, तो कैसे करेंगे बताओ? 7,000 तो हमारा कमरे का किराया है, हम कैसे करेंगे? पुलिस प्रशासन के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ, जब वो हमारी मदद नहीं कर रहे तो हम उनसे क्या ही बोलेंगे? कम से कम हमारा मदद करें, उस आदमी को पकड़ें, समझें, उसको समझाएं, तो वो तो कोई समझा नहीं रहा है। उसका सारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार वो अपनी चाची के चक्कर में हमें छोड़ा था, पर पिछली बार हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। घर में बोले कि ये चाची के साथ इनका ऐसा चल रहा है, इनकी चाची है, माँ के समान है, तो हम पे ही गलत आरोप लगा दिया उन्होंने। अब हमें बोलते हैं तू इससे ऐसे कर। तो अभी आप थाने कितनी बार गए हो, कुछ आइडिया? मैं
क्या 5-6 बार गई हूँ थाने। 5-6 बार में कोई लिखित कंप्लेंट कुछ FIR वगैरह कुछ भी नहीं लिखी गई है आपकी? कुछ भी नहीं करा। कौन थे पुलिस वाले, किसी का नाम पता कुछ? नाम तो नहीं पता पर हम उनको पहचान लेंगे। सखी थाने में भी हम गए थे और वहाँ पे भी गए थे, वो डाबरी में, वो बोले अभी तू जा पे में तू जा। कहाँ पर रहते हो आप फिलहाल? मैं द्वारका सेक्टर 26 में रहती हूँ। अच्छा, जिस मकान में छोड़ के गए थे हम उसी में रह रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से अभी तक आपको कोई भी मदद नहीं मिल पाई है? कोई मदद नहीं मिली। DCP ऑफिस गए, कभी मिलने की कोशिश की आपने? कोशिश तो की पर हमें पता ही नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जा सके। अभी आपको बताएं सेक्टर 23 से और हम अपने घर जाते हैं ना, ऑपरेशन है, आप बड़ा ऑपरेशन हमारे 2 हो रखे हैं, हम चल नहीं पाते। हम जाते हैं ना इतनी दूर तक पैदल, हमें बहुत दिक्कत होता है, फिर हम अपने बच्चों को भी नहीं पकड़ पाते। आपके DCP अंकित सिंह जी हैं, बहुत नेक व्यक्ति हैं, अच्छे आदमी हैं, कभी आपने मुलाकात करने की कोशिश की उनसे? कोशिश की है, लेकिन हम जब गेट में घुसते हैं तो हमें भगा देते हैं, तो बताओ हम कैसे ऊपर तक जाएं? अच्छा, मतलब आपको मुलाकात करने ही नहीं देते हैं? नहीं, हमसे कोई बात नहीं की है। वो बाहर जो सामने बैठते हैं ना, उन लोग हमारी सुने ही नहीं, बैठा लेते 5-10 मिनट, उसके बाद भगा देते हैं। अब तो वो बाहर से ही भगा देते हैं, हमें नहीं रोकते हैं।